आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे पूजा जाता है और उसके नाम में ही भगवान है, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। एक महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और बुद्ध के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, जो कि अब नेपाल में है, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ हुआ था। सिद्धार्थ की प्रारंभिक राजशाही ठाट बाट और ऐश्वर्य से भरा था। उनके माता पिता उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने का हर संभव कोशिश करते थे, लेकिन 29 वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखा और एक रोगी को देखा, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों से उनके मन में गहरे प्रश्न उठे और वे जीवन के सत्य जानने के बारे में राजमहल को छोड़कर सन्यासी बनने चले गए। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और आत्मसंयम का अभ्यास किया, लेकिन उन्हें लगा कि न तो अब भोग होगा और न ही अति त्याग कर सकता हूँ। सही मार्ग है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें गहन अध्ययन के दौरान आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें 4 आर्य सत्य थे: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह बौद्ध का मूल आधार बना। बौद्ध ने अपने जीवन में शेष वर्ष लगातार लोगों के हिंसा, करुणा, शांति और नैतिकता का उपदेश देते हुए बिताए। वे सभी प्राणियों के कल्याण की बात करते थे और जाति, वर्ग या लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर समानता का संदेश देते थे। उनके उपदेशों में ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया जाता था। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनवाया जाता है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि वे भीतर प्रकाश की खोज करें और बाहरी शक्ति पर निर्भर न रहें। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। बौद्ध धर्म विश्व में फैल गया है और भारत, श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चीन जैसे देशों में इसके अनुयायी रहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, आत्म जागरूकता और दूसरों के प्रति प्रेम जीवन सार्थक बनाते हैं। बुद्ध का संदेश था कि दुख से मुक्ति संभव है। हम अपने मन को नियंत्रित करें और सही मार्ग पर चलें। उसकी विरासत आज भी मानवता के लिए प्रेरणा है। और गौतम बुद्ध, जो कि हमारे लिए बहुत ही अनुदायी हैं और भगवान प्रेमी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी पूजा मत करो और अच्छे मार्ग पर चलो और लोगों की सेवाएं करो, जिससे सभी मिलकर सांसारिक दुख को निवारण मिल सके। और लास्ट में मैं उनका एक श्लोक गाना चाहूँगा: बुद्धं शरणं गच्छामि,